किसी भी समाज की सांस्कृतिक विरासत उसके मूल्यों, परंपराओं और साझा अनुभवों का परिणाम है, जो एकता और समभाव की भावना को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की एकता और इसकी प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को बखूबी समझते हुए न केवल आधुनिकता को अपनाया है, बल्कि अपनी जड़ों और विरासत को भी सशक्त रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं, कोई भी देश तभी महान बनता है जब वह अपने इतिहास पर गर्व करे और अपनी संस्कृति को आत्मविश्वास से अपनाए। इसी सोच के कारण भारत के पुराने धरोहर स्थल आज दुनिया भर में नई पहचान पा रहे हैं। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। प्राचीन भारत का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय, जो कभी विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र माना जाता था, आज प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश से पुनर्जीवित हो रहा है। उन्होंने नालंदा को केवल एक शैक्षणिक संस्था ही नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतीक बताया है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन इस संदेश के साथ किया गया है कि भारत फिर से वैश्विक स्तर पर ज्ञान का दाता बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा है कि नालंदा का पुनर्निर्माण भारत की उस गौरवशाली विरासत का सम्मान है, जो हजारों सालों से पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करती आई है। इसी श्रृंखला में बुद्ध सर्किट का विकास प्रधानमंत्री मोदी के सांस्कृतिक विजन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। मोदी सरकार ने बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ जैसे पवित्र स्थलों को आधुनिक सुविधाओं और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क से जोड़ा है। इससे न केवल बौद्ध धर्मावलंबियों को सुविधा मिली है, बल्कि भारत की शांति और करुणा की छवि विश्व भर में और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि बुद्ध का मार्ग आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सेंगोल को प्रतिष्ठित स्थान देना एक ऐतिहासिक क्षण था। सेंगोल, जिसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है, भारत की प्राचीन परंपराओं और राजसत्ता की निरंतरता का द्योतक है। इसे संसद भवन में स्थापित कर पीएम ने यह संदेश दिया कि भारत लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ते हुए भी अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह कदम अतीत और वर्तमान के बीच सांस्कृतिक सेतु का प्रतीक है। भारतीय परंपरा के प्रतीक, पुरातात्विक और धार्मिक स्थलों का पुनरुत्थान पर भी पीएम मोदी का विशेष ध्यान रहा है। द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, समुद्र की गहराइयों में आज भी अपनी विरासत समेटे हुए है। प्रधानमंत्री ने द्वारका में शोध और विकास कार्यों को प्रोत्साहित किया है, ताकि भारत की प्राचीन समुद्री संस्कृति और पुरातत्व का महत्व दुनिया तक पहुँचे। उनका मानना है कि द्वारका केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत के इतिहास और समुद्री सभ्यता की अनमोल धरोहर भी है। प्रधानमंत्री मोदी की पहलें यह दिखाती हैं कि भारत के लिए धरोहर केवल अतीत की स्मृति नहीं है, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन करने वाली शक्ति है। चाहे वह नालंदा की पुनर्स्थापना हो, बुद्ध सर्किट का विस्तार हो, सेंगोल का सम्मान हो या द्वारका की खोज, इन सभी प्रयासों के पीछे उनकी यही सोच है कि भारत को अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और उसे आत्मविश्वास के साथ विश्व मंच पर प्रस्तुत करना चाहिए।